नमस्कार दोस्तों। यमुना अथॉरिटी फिल्म सिटी, येडा फिल्म सिटी सेक्टर 21 का पोजीशन लिया जा चुका है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि ये काम होने वाला है और अब ये काम हो चुका है और अगली डेट भी आ चुकी है। तो आज हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है और इससे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके लिए बायर भी वेट कर रहे हैं और सेलर भी वेट कर रहे हैं, दोनों का हॉट फेवरेट टॉपिक सब्जेक्ट यही है। इससे अब मैं देख रहा हूं ना कि बायर एक्टिवेट हो रहे हैं बट कि सेलर भी एक्टिवेट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं सेलर भी बहुत स्मार्ट है, समझदार है, वो भी पॉजिटिव न्यूज का वेट कर रहा था। मैंने सोचा था कि, और मैंने पुरानी वीडियो में बोला भी था कि बायर आएगा, बायर तो आ ही रहा है, सेलर भी आ रहे हैं। मतलब लोग काफी स्मार्ट हो गए हैं, वो भी पॉजिटिव न्यूज का ही वेट कर रहे हैं। तब तक उन्होंने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा ही नहीं। तो प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी चल रही है दोनों तरफ से। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि फिल्म सिटी का पोजीशन लिया जा चुका है। प्रोड्यूसर बोनी कपूर और उनकी पूरी टीम आई थी और ना कि पोजीशन लेके गई है बल्कि वो साइट पे विजिट भी करके गए हैं। यानी येडा ऑफिशियल्स के साथ वो गए थे साइट पे और पूरी प्रॉपर साइट देख के आए हैं। और अगली जो डेट रखी है उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की, शिलान्यास की, विद योगी जी के से टाइम लेना है उन्हें अभी, और वो भी टेंटेटिव है, मैं पक्का नहीं कह सकता। मार्च के एंड वीक में ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा मतलब न्यूज आई है कि तब मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होनी है। और बोनी कपूर जी ने, मतलब मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ बोनी कपूर जी का, कि अनिल कपूर और संजय कपूर और बेटी उनकी जानवी कपूर तो स्ट्रॉन्ग बॉलीवुड कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉलीवुड पर्सनैलिटी है। तो अगर वो, हम ये मानते हैं कि वो अगर अकेले के दम पे भी कुछ करना चाहेगा या अकेला ही, मैं तो ये कह रहा हूँ कि चलो ठीक है कि कोई और तो पॉजिटिव है नहीं, अकेले अगर बोनी कपूर इसमें बैट कर रहे हैं विद सीएम योगी बैट कर रहे हैं, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन में मतलब कितना फ्रूटफुल रहेगा। बाकी तो चलो जो तंत्र वंत्र है जो लगा हुआ है, और भी वो भी अपनी लॉबिंग करेंगे, बोनी कपूर भी लॉबिंग करेंगे, और खैर यहाँ पे तो चल ही रही है। और दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में, जो कि मीडिया हाउसेस तो काफी सारे हैं ही ऑलरेडी। तो देखते हैं फिल्म प्रोडक्शन कितना होता है। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, एग्जैक्ट उन्होंने स्टेटमेंट बोला है कि करंटली आई एम वर्किंग ऑन 7 फिल्म्स। तो 7 पे तो वो खुद ही काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट बोली है, चलो ये तो मतलब बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो जाएगी कि दे आर होपिंग कि, मतलब दे आर पॉजिटिव कि वो अगले 6-7 महीने, मतलब उन्होंने एग्जैक्टली 6 महीने बोला है, तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं कि 6 महीने का मतलब 1.5 साल, 2.5 साल, 2 साल, वट में कोई ना कोई वो अपनी फिल्म को यहाँ पे लाना चाहेंगे। उन्होंने ये स्टेटमेंट बोली है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जाके आप चेक कर सकते हैं किसी भी न्यूज़पेपर में, और उनके यूट्यूब पे भी मिल जाएगी आपको। तो अब देखो, बात उन्होंने बोली है, मैंने नहीं बोली। काफ़ी लोग इस बात पे कमेंट करेंगे कि 6 महीने में क्या हो जाएगा। तो आई एम ऑल्सो, मतलब कि इतना नहीं हो पाएगा, पर 6 महीने को अगर छोड़ दिया जाए, अगर उसमें 1 साल को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो भी 1.5 साल होते हैं। और तो मतलब अब 2 फैक्टर हो गए हैं, 2 फैक्टर पैरेलल चल रहे हैं। वो तो ठीक है, एयरपोर्ट का जो काम चल रहा है, अब ये भी एक फैक्टर इंक्लूड हो गया है इसमें। और बाकी जो फैक्टर चल रहे हैं, ठीक है, कि जिनका जो बाकी, मतलब मान लो एप्पल पार्क है, मेडिकल डिवाइस पार्क है, लेदर पार्क है, जो बाकी पार्क है या मिक्स लैंड यूज किए हैं, टॉय पार्क है, तो बाकी जो चल ही रहा है वो चल ही रहा है। और अब ये 2 जो बड़ी चीजें हैं, ये दोनों पैरेलल आ चुकी हैं अब। तो देखते हैं अब दोनों पे क्या अपडेट रहता है, और जो भी अपडेट रहेगा ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा। अब इम्पैक्ट क्या रहेगा मार्केट में। अब मार्केट में इम्पैक्ट ये हो रहा है कि दोनों पार्टी अब एक्टिवेट हो गई है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि दोनों पार्टी अब एक्टिव हो चुकी हैं, सेलर भी एक्टिव हो चुका है, बायर भी एक्टिव हो चुका है। और अगर मार्च में, जैसा कि ये डेट मिली है, तो अगर मार्च में भी कुछ ना कुछ अब जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से चलेगा, क्योंकि अगर मार्च में कोई डेट, अगर कुछ अनाउंसमेंट हुई है, तो हो सकता है कि मार्च में या फिर एयरपोर्ट के, मतलब जब इनॉग्रेशन हो तो उसके आसपास हो, या फिर उससे पहले हो, बाद में हो, तो पर होना अब होगा ही। मतलब अब कहीं ना कहीं बस अब डेट का फर्क है, क्योंकि मतलब श्योरिटी इस बात की नहीं है, क्योंकि इस जगह से हिस्ट्री ठीक नहीं है, ये कहेंगे कि, मतलब जो लोग भी काफी बोलते हैं कि हिस्ट्री ठीक नहीं है, तो देखो सबको पता है कि भाई हिस्ट्री इस जगह की क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर क्या थे या कुछ भी फैक्टर क्या है, कब से ये स्टोरी
मतलब चल रही है, कितने साल ऑलरेडी हो चुके हैं। बट अब जो भी इन्वेस्टमेंट है देखो वो आगे देख के ही, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके ही करी जाएगी। अब जो पास्ट में हो गया तो वो तो जो होना था वो हो गया, वो अपने फैक्टर थे, अब ये आगे के फैक्टर हैं, तो आगे को ही प्रिडिक्ट किया जाएगा। अब रोज देखो आप सड़क पे निकलते हैं, अब कहीं ना कहीं एक्सीडेंट तो होता ही है, तो अब एक्सीडेंट हो रहा है तो या रास्ते पे जाना छोड़ दें या फिर गाड़ी चलाना छोड़ दें, तो ये तो है नहीं कि आगे देख के ही जो भी इन्वेस्टमेंट है वो रियर व्यू ड्राइविंग नहीं है, आगे तो देखना ही पड़ेगा। 70% तो आगे देखना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, 30%, 20%, 10% तो पीछे देख के भी चला जाता है। इसलिए ही इस मार्केट में डर का माहौल है, बिल्कुल ठीक बात है और होना भी चाहिए, ठीक है। अब कदम तो ऐसे ही रखना चाहिए जब जिसकी रेपुटेशन ठीक नहीं है, पर रेपुटेशन अब क्या होने वाली है, जब अब करंट सिनेरियो में क्या होने वाली है। तो देखो बात जो ठीक है वो ठीक है, देखो किसी के कहने से, क्योंकि अब चीजें इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ से नीचे कुछ आ नहीं रहा है, तो कोई किसी के, या मैं यहाँ पे आके उसका इंडोर्स कर दूं या मैं वीडियो बना के लोग उससे ले लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि कोई छोटी मोटी चीज हो 10 20 5 लाख रुपए को किसी के कहने से ले लेगा, बाकी सब आप अपने लेवल पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर दो। हम एज अ कंसल्टेंट, एज अ ब्रोकर, देखो हमारी तो दुकान में माल पड़ा ही है, तो भाई तो हमें तो बेचना ही है, तो हम तो भाई उसको गुड पिक्चर में ही पेंट करेंगे। तो जब हमारा माल है, अपने माल को कौन, कितने सारे बनिया भाई भी हमारे देख रहे होंगे, तो अपनी दुकान के माल को अब कोई घटिया थोड़ी बोल के बेचेगा। तो जो माल है भाई वो तो दुकानदार को तो बेचना ही है। मेरे तो चैनल का नाम ही सौरभ सिंह क्या कि ब्रोकर लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली आई एम ब्रोकर, तो हम डील करते हैं इस चीज़ में। बट ये है कि आप अपना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करिए, क्योंकि हम सिर्फ उस बात को एक पुश दे सकते हैं, क्लैरिटी ला सकते हैं, पर ये है कि बाकी तो ग्राउंड वर्क आप भी कुछ करेंगे तो उससे क्या होगा ना, आपको भी पुश मिलेगा, आपको भी कन्विक्शन आएगा। विदाउट आप मेरे कहने से, अकेला कहने से, या फिर आप या किसी और की बात सुनते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। देखो इन्वेस्टमेंट सबको ही करनी है, और इन्वेस्टमेंट सबको ऐसी जगह ही करनी है जहां पे आगे का प्रेडिक्शन हो सके और आगे इन्वेस्टमेंट आपकी फ्रूटफुल हो, जहां पे पैसे से पैसा बनाया जा सके, मल्टीप्लाई किया जा सके, मैनीफोल्ड किया जा सके। और मैं अब भी आपको कह रहा हूं, यहां से भी ये पैसा मल्टीप्लाई ही होगा, यहां से भी ये पैसा बहुत ऊपर ही जाएगा। और मार्केट में पॉजिटिविटी आ गई है, आप लोग भी देखेंगे, आप लोगों को भी फोन आने स्टार्ट हो जाएंगे। और जिन लोगों ने अपना रेट चेक करना है कि रिवाइज रेट क्या हो गया है, वो मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, बायर कनेक्ट कर सकते हैं, सेलर कनेक्ट कर सकते हैं। आई हैव इन्वेंट्री ऑल्सो। और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपना कुछ रिसर्च वर्क करें, ताकि आप लोगों को भी कन्विक्शन आए कि पैसा तो देखो आफ्टर ऑल आपका ही है, हमारे कहने से तो सिर्फ फंस जाए कल को किसी का कुछ हो जाए। तो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, बट बहुत अच्छी पिक्चर है, आगे बहुत रोजी पिक्चर होने वाली है। और इन्वेस्टमेंट यहाँ से भी जैसे 2008-9 के लोगों ने जो पैसा बनाया है, मेरा कन्विक्शन ये है, मेरा वर्डिक्ट ये है कि यहाँ से भी वैसा पैसा बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये 2 चीज़ें ही नहीं हो रही हैं, और पैरेलली यहाँ पे बहुत चीज़ें हो रही हैं। और ये देखो, गुड़गांव को अब कंपैरिजन किया जा रहा है मुंबई से, और इस प्लेस को अब कंपैरिजन किया जाएगा गुड़गांव से। देखते हैं और अगले 5 साल 10 साल में कैसी स्टोरी प्ले आउट करती है, क्या उसके बराबर पहुंच पाता है, बिल्कुल पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है। आप मेरी बात से कितना एग्री करते हैं या बिल्कुल डिसएग्री करते हैं, तो A और D लिखें। धन्यवाद।